मैं आपके विरह में तड़पता रहूं। भ्रमतः स्वकर्म भी, स्वकर्म यानी अपने कर्मानुसार भ्रमतः सारे संसार में किसी भी जोनी में मैं भटकता रहूं, हर जन्म में मैं आपके लिए तड़पता रहूं। अहं हरे स्तव पाजैकमूल, हे प्रभु मुझे आप अपने चरणों का दास बना लीजिए। हे प्राण वल्लभ मनः स्मरेता सुपतैर गुणास्ते। पहले तो कहता है कि दासानुदासो, आप अपने दास का दास बना दीजिए, वही काफी है। दासानुदासो भवितास्मि भूया। फिर कहता है कि हे प्राण वल्लभ मनः स्मरेता सुपतैर गुणास्ते, मैं अपने मन से आपके गुणों को स्मरण करता रहूं। गृणीत वाक कर्म, वाक यानी वाणी, वाणी से मैं आपका भजन करूं। गृणीत वाक कर्म करो तो काया है, और काया से मैं आपकी सेवा करूं। तीन प्रकार की भक्ति होती है, मनसा वाचा कर्मणा। तो क्या कहता है, मनः स्मरेता सुपतैर गुणास्ते, मन से मैं आपका स्मरण करूं, वाणी से आपका भजन करूं, और काया से आपकी सेवा करूं। ये पहला श्लोक। 4 श्लोकों में स्तुति की, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को त्याग दिया, नहीं चाहिए, इसलिए 4 श्लोक में बात की, स्तुति किया कि इन चारों चीजों को उसने कहा कि मुझे नहीं चाहिए प्रभु। इसीलिए मैंने कहा कि वृत्तासुर की स्तुति प्रणम्य है। पहला में क्या कहता है कि वाणी से आपका भजन करूं, मन से आपका स्मरण करूं, चिंतन करूं, और काया से आपकी सेवा करूं। और दूसरे श्लोक में ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम नरसाधिपत्यम। हे प्रभु मैं आपको छोड़कर ना स्वर्ग चाहता, न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न ब्रह्मलोक चाहता, न सार्वभौमम, न भूमंडल का साम्राज्य भी नहीं चाहता, न रसाधिपत्यम, न रसातल का राज्य चाहता। तो क्या चाहते? कहता है प्रभु और सुनो, न योग सिद्धिम पुनर्भवम, यहां तक कि मैं किसी भी प्रकार की सिद्धि भी नहीं चाहता, और हे प्रभु मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अब लो, भगवान के सामने खड़ा होकर और सीना ठोक के कहता है कि ना मुझे अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो कहा सुनिए क्या चाहिए। प्रभु अजात पक्षा इव मातरम खगा। हे प्रभु जैसे पक्षियों में पंखहीन बच्चे, जो पक्षी अभी तुरंत बाहर निकले हैं वो पंखहीन होते हैं, तो हे प्रभु जैसे पंखहीन पक्षी अपने माता के चिंतन में रहता है कि मेरी माँ आएगी तो मेरे अपने चोंच से मेरे मुंह में दाना डालेगी, और वो पक्षी जो है अपने माँ का ही चिंतन करता है। अजात पक्षा इव मातरम खगा। जिस तरह से अजात पक्षा यानी अभी का जो पक्षी निकला है अंडे से, उसके पंख नहीं होते, वो अपनी माँ के अधीन होता है, माँ का ही चिंतन करता है, वैसे ही मैं आपका चिंतन करता रहूं। और क्या कहता है? स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था। जिस तरह से वत्सतरा यानी जो तुरंत की ब्याई गाय होती है, गाय को कहा जाता है वत्सला, और भगवान को कहा जाता है वत्सल। गाय जिस तरह से अपने बच्चे को छोड़कर उतनी ही दूर जाती है जितनी दूर उसकी आवाज पहुंच जाए, भगवान भी अपने भक्त को उतनी दूर ही रहते हैं कि वो पुकारे और तुरंत आ जाए।
जिस तरह से गाय अपने बच्चे के गंदगी को तुरंत चाट कर साफ कर देती है और दौड़ा देती है, उसी तरह भगवान अपने भक्त के सभी प्रकार के पापों को चाट कर समाप्त कर देते हैं और उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। इसीलिए गाय का नाम है वत्सला और भगवान का नाम है भक्त वत्सल। तो क्या कहता है कि हे प्रभु, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था, जिस तरह से गाय अपने बच्चे को छोड़कर उतनी दूर जाती है तो उसका बच्चा अपने माता के लिए ही रभाता है कि मेरी माँ आएगी तो मेरे मुख में अमृत जैसा दूध डालेगी। उसी तरह से प्रभु मैं आपके विरह में तड़पता रहूं। और क्या कहता है आगे कि प्रभु, प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। हे प्रभु, जिस प्रकार से वियोगिनी पत्नी अपने परदेश गए पति का ही ध्यान करती रहती है कि मेरे पतिदेव कब आएंगे, और अपने पति के वियोग में वो जलती रहती है, तड़पती रहती है, उसी तरह से प्रभु मैं आपके विरह में तड़पता रहूं। ये भी नहीं कहता कि आप मिल जाओ, वो ये कहता है कि मिलना चाहे न मिलना कोई जरूरी नहीं है, बस ये कहता है कि मैं इस तरह से आपके विरह में तड़पता रहूं। मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्, मैं आपके विरह में तड़पता रहूं। और कहता है कि हे कमलनयन, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। मैं इस संसार के चक्र में अपने कर्मानुसार भ्रमतः स्वकर्म भी, स्वकर्म यानी अपने कर्मानुसार भ्रमतः सारे संसार में किसी भी जोनी में मैं भटकता रहूं, मुझे उसका कोई दुख नहीं है। चाहे आप कुकर बनाओ, चाहे शूकर बनाओ, चाहे चींटी बनाओ, चाहे मटा चाय बनाओ, चाहे पक्षी बनाओ, चाहे मनुष्य बनाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रभु हर जन्म में, हर शरीर में, चाहे मैं किसी भी शरीर में जाऊं, लेकिन आपकी याद बनी रही और मैं आपके लिए तड़पता रहूं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। त्वन्मायात्मा मजदार गेहे, हे प्रभु आपकी माया के कारण लोग पत्नी, बच्चे, पिता, घर परिवार में भटकते रहते हैं, लेकिन प्रभु स्वाशक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, मेरा उनके साथ कभी किसी भी प्रकार का संबंध ना हो। संसार वालों से मेरा किसी भी प्रकार से संबंध ना हो, बस मैं कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, बस आपके विरह में तड़पता रहूं, यही वरदान दीजिए। कुल मिलाकर वृत्तासुर ने यह मांगा जो भरत जी ने मांगा, वही वृत्तासुर ने मांगा। क्या कहा भरत जी ने? अर्थन धर्म ने काम रुचि गति नाच हो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नया। वही कहता है ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। कहीं भी रहूं, लेकिन न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, मैं सिर्फ आपके चरणों में प्रेम मेरा बना रहे, आपके विरह में तड़पता रहूं, यही वरदान दीजिए। देवताओं ने जब उसकी स्तुति सुनी तो घबरा गए कि एक राक्षस होकर इतनी सुंदर स्तुति,
यह कोई साधारण जीव नहीं था, पूर्व जन्म का ये चित्रकेतु नाम का राजा था।